दिल्ली का दंगल 5 फरवरी को है और जनता किसका मंगल करेगी ये तय हो जाएगा 8 फरवरी को। तमाम मुद्दों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार, क्योंकि कालकाजी सीट हॉट सीट में शामिल हो चुकी है। मैम, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। मैम, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, ग्राउंड पे लगातार आप लोग पहुंच रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कई रेवड़ी भी आपकी पार्टी की तरफ से जनता के बीच में लाई जा रही है, उस पर क्या कहना है और दूसरा जनता से क्या कहना चाहेंगे 5 फरवरी के लिए? देखिए, दिल्ली की जनता को पता है कि पिछले 10 साल से उनके लिए किसने काम किया है। किसने 24 घंटे बिजली दी, किसने फ्री बिजली दी, किसने अच्छे स्कूल दिए, किसने घर घर पानी पहुंचाया, किसने मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज दिया, किसने बस में फ्री यात्रा दी, किसने बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवाई। दिल्ली वाले कंफ्यूज नहीं है। दिल्ली वालों को पता है कि 10 साल से केंद्र सरकार के पास भी मौका था। 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने 3 कॉलेज का शिलान्यास किया है, बने भी नहीं, पहला पत्थर रखा है। यानी 10 साल में केंद्र सरकार एक पत्थर तक नहीं रख पाई दिल्ली में। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। तो दिल्ली वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, उनको पता है उनके लिए काम आम आदमी पार्टी करती है, अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। अलका लांबा को कांग्रेस से तो रमेश भिधुड़ी को बीजेपी से मैदान में उतारा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और लगातार पोस्टर के माध्यम से बयानबाजी हो रही है, चाहे कहा जाए आपदा या कहा जाए गाली गलौज, इस पर क्या? देखिए, कांग्रेस के बारे में तो बहुत कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का दिल्ली में बहुत ज्यादा वजूद है ही नहीं। जहां तक रमेश भिधुड़ी जी की बात है, उनके बारे में भी कहने की क्या जरूरत है? वो तो खुद ही ऐसे बयान देते हैं जो पूरा देश देख रहा है। उनको टिकट मिलने के 24 घंटे के बाद उन्होंने प्रियंका गांधी जी के बारे में कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके 24 घंटे के अंदर मेरे और मेरे परिवार के बारे में कितनी घटिया बातें कही। जो व्यक्ति, एक सांसद, एक मुख्यमंत्री के बारे में इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, तो बताइए क्या कोई भी महिला इलाके की उनको वोट करना चाहेंगी? कोई भी परिवार उनको अपने घर में बुलाना चाहेंगे? नहीं बुलाना चाहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रमेश भिधुड़ी जी का जो बयान था मेरे और मेरे परिवार के बारे में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की स्टेज से दिया था। क्या कोई भाजपा का नेता आया? क्या उसने खंडन किया? क्या उन्होंने कहा इन्होंने गलत बोला? तो इसका मतलब यह है कि उनकी गाली गलौज का सारा समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी। तो तभी तो आज दिल्ली के लोग इनको गाली गलौज पार्टी कहने लग गए हैं, क्योंकि कोई काम किया नहीं है। सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देनी है, आतिशी को गाली देनी है, आम आदमी पार्टी को गाली देनी है, बस यही काम है। पार्टी तो समर्थन करी, लेकिन जनता में आक्रोश था उनके शब्दों को लेकर। बिल्कुल है, और खास करके महिलाओं में है। आज महिलाएं कालकाजी विधानसभा में चिंतित हैं कि कहीं ऐसा बंदा तो नहीं आ जाए। इसीलिए इलाके की सभी महिलाएं उनके विरोध में हैं और वो आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। लगातार आप लोग कह रही हैं कि मतदाताओं की लिस्ट में नाम जोड़े और हटाने का सिलसिला जारी है, उस पर क्या कहना होगा? जो आपने क्राउड फंडिंग की बात जनता से अपील की अपनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर। देखिए, नई दिल्ली विधानसभा में खासकर वोटर्स की डिलीशन और वोटर्स की एडिशन का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा स्कैम है। कैसे 3 हफ्ते के अंदर 13,000 लोग एक विधानसभा क्षेत्र में जुड़ रहे हैं? क्या इतना बड़ा माइग्रेशन हो गया? क्या 3 हफ्ते के अंदर 5,500 लोगों के वोट कट गए? इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग शिफ्ट हो गए। 1 लाख वोटर की ये विधानसभा है, यानी आप 13% वोट जोड़ रहे हैं, 5.5% वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ इलेक्टोरल स्कैम है। अब मैं उम्मीद करती हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन लेगा। आज सुबह मैंने क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किया। अगर कोई दूसरी पार्टी हो तो एक सरकार के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर 40 लाख रुपए के लिए सोच भी नहीं सकते हैं कि उनको जनता के पास जाना पड़ेगा। ये हमारे बजट का 0.0005% भी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कभी 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का नहीं खाया है, कोई 1 रुपया भी गलत तरीके से नहीं कमाया है। तो आज भी चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपार समर्थन मिला है। 12 घंटे भी नहीं हुए और लोगों ने 17 लाख रुपए डोनेशन दिया है। और इतने लोग हैं जिन्होंने 100 रुपए दिए हैं, 200 रुपए दिए हैं, 500 रुपए दिए हैं।
यानी एक आम परिवार का व्यक्ति है, लेकिन वो चंदा नहीं दे रहा, वो आशीर्वाद दे रहा है कि हम इस ईमानदार राजनीति में समर्थन करना एक चाहते हैं। अंतिम सवाल मैम कि अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे, और वो 100 रुपए चंदा नहीं दुआएं हैं उनकी, क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कालका जी की जनता से पिछले 5 साल में बहुत प्यार मिला है और उनका बहुत समर्थन मिला है। लोगों ने दिल खोल के इलाके में, अपने घर में, अपने परिवार में मेरा एक बेटी एक बहन की तरह स्वागत किया है और हमने भी पूरी कोशिश करी है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और मुझे भरोसा है कि कालका जी के लोग, जिन्होंने हमेशा इतना प्यार दिया है, आने वाले चुनाव में भी अपना आशीर्वाद भी देंगे और वोट भी देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालका जी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्षेत्र की जनता का कितना प्यार किसे मिलता है और दिल्ली की जनता यानी कालका जी के दिल में कौन राज कर पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।